हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम हो चुका है। कैसा रहा आपका एग्जाम, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए ये भी बताइएगा। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन सही हुए, और कंप्यूटर में 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करी थी आप सभी ने, बहुत मन लगाकर भी पढ़ा था, काफी बार रिवाइज भी किया था। देखते हैं कितना स्कोर कर पाए और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या टफ, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एग्जाम सेंटर में, और अगर हुई है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेफली जर्नी आपकी रही होगी, मैं आशा करता हूं। ये रहा आज का पेपर। एनालाइज करते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। 81 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इनहेरेंट सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी इन नेटवर्क सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नेटवर्क सिस्टम में अंतर्निहित सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी और फायरवॉल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जबकि लोड बैलेंसिंग ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये नेटवर्क पर लोड को बैलेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा HTML5 API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वेब एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता कोई ब्राउजर में डेटा स्टोर और ब्राउजर बंद करने के बाद भी उसे बाद में पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? Which HTML5 APIs allows web application to store data in the user's browser and retrieve it later even after closing the browser? करेक्ट आंसर होगा वेब स्टोरेज API। 83 नंबर का क्वेश्चन गाइस, which technique is used to allow multiple devices to share single public IP address while accessing the internet? करवाया हुआ क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइस को एक ही सार्वजनिक आईपी एड्रेस शेयर करने की अनुमति देने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। बिल्कुल आसान सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, which integrity constraint ensure that a value appearing in one table must also appear in another related table? कौन सी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट ये सुनिश्चित करती है कि एक तालिका में प्रविष्ट होने वाली वैल्यू किसी अन्य संबंधित तालिका में प्रदर्शित होनी चाहिए? फॉरेन की इसको बोलते हैं, और फॉरेन की किस पर डिपेंड करती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन, कोई के मैप से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, है ना। पेपर का पैटर्न चेंज देखने को मिला है। बूलियन मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिक ऑपरेशन? बिल्कुल आसान सा। इनमें से कौन सा बूलियन मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से। पार्किंग के दौरान वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत होता है? Which of the following sensors is most commonly integrated into vehicles to provide real-time assistance during the parking? पार्किंग के समय जो कारों में या जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें जो सेंसर लगा होता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नंबर 87, इन अ क्यू वेयर इज द न्यू एलिमेंट इंसर्टेड? करेक्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में नया तत्व या नया एलिमेंट कहां डाला जाता है? रैंडमली, एट द रियर, इन द मिडल या एट द फ्रंट? तो हम जानते हैं क्यू का नेचर कैसा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इसमें जो ऐड होंगे वो कहां से होंगे? पीछे की तरफ से, यानी एट द रियर।
निकलेंगे कैसे? फ्रंट से, लेकिन ऐड कहां से होंगे? पीछे से, दैट इज एट द रियर। नेक्स्ट, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 भी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ 2D एरे डिक्लेयर्ड एज इंट ए, रोज 3 एंड कॉलम 4? तो रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जेब में रख के घर ले जाएंगे, बताया था ना आपको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया? 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ 2D एरे डिक्लेयर्ड एज इंट ए इज 12। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन? कैनोनिकल पूछ रहा है और पीओएस पूछ रहा है। कैनोनिकल का मतलब सारे वेरिएबल्स का होना जरूरी है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हर टर्म में आपके 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन बीच में होगा, ए बार बी बार सी बार, यानी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, है ना, क्योंकि इसमें क्या सारे टर्म्स आ रहे हैं? जी हां, इसीलिए दैट इज द करेक्ट आंसर। और यही तो आपका पीओएस है, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, इन अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएसबी बोलते हैं इसको, विच कंपोनेंट इंश्योर रियल टाइम अपडेटिंग ऑफ ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शन अक्रॉस द ब्रांचेस? कह रहा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में, सीबीएस में कौन सा घटक शाखाओं में सभी ग्राहक लेन देन का वास्तविक समय पर अद्यतन सुनिश्चित करता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जितनी भी हमारी बैंकिंग है वो कैसी हैं? सेंट्रलाइज्ड हैं। सब कौन देखता है? आरबीआई। सारा डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में किसके पास में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट, a user complains of slow internet but high bandwidth. Which tool helps diagnose the path to the server? एक उपयोगकर्ता धीमे इंटरनेट लेकिन उच्च बैंडविड्थ की शिकायत करता है। कौन सा टूल सर्वर तक पहुंचने के मार्ग का पता लगाने में मदद करता है? मार्ग का मतलब रूट। द आंसर इज ट्रेस रूट कमांड। नेक्स्ट, while building a smart home dashboard, which web publishing method ensure secure real-time updates from IoT device like thermostat और कैमरा? स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय कौन सी वेब प्रकाशन विधि थर्मोस्टेट्स या कैमरा जैसे आईओटी उपकरणों से सुरक्षित वास्तविक समय अपडेट सुनिश्चित करती है? द करेक्ट आंसर इज वेब सॉकेट। आईओटी से क्वेश्चन आता हुआ वेब सॉकेट कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थ्रेट दैट वायलेट्स द कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट ऑफ सीआईए? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खतरा है जो सीआईए ट्रायड की गोपनीयता पहलू का उल्लंघन करता है? सीआईए का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इनको जो हार्म करता है वो क्या है? पैकेट स्निफिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 93 के बाद जो हमें क्वेश्चंस मिला है वो 98 है, यानी 94, 95, 96, 97 ये 4 क्वेश्चन मिसिंग हैं। इनको हम बाद में देख लेंगे जब हमें मिलते हैं, या आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो। यस, क्वेश्चन नंबर 98 पर आ जाते हैं दोस्तों। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा को उपयोग किया गया? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर और स्कीमा को डिफाइन करता है, दैट इज डीडीएल। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच मदरबोर्ड कंपोनेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू टू हैंडल द टास्क रिक्वायर्ड द हाईएस्ट परफॉर्मेंस? उच्चतम प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों को संभालने के लिए कौन सा मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ता है? द आंसर इज नॉर्थ ब्रिज। क्या होगा आंसर इसका? नॉर्थ ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय अ सिंगल केबल फेलियर? एक एकल केबल विफलता से कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम प्रभावित होती है? द करेक्ट आंसर इज मैश टोपोलॉजी, जो किस पर बिलीव करती है? जो मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है, n(n-1 डिवाइडेड बाय 2,
है ना, इतने लिंक्स एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। नेक्स्ट, which file format is the most reliable for sharing documents when it is crucial that the recipient sees the document exactly as intended with consistent formatting and layout regardless of their operating system or the software they use to open it। मतलब दस्तावेज को साझा करने के लिए कौन सी फाइल प्रारूप सबसे अधिक विश्वसनीय है। हम जानते हैं कि अगर हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चेंजेस हो फाइल में तो वो पीडीएफ फाइल ही होती है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102 गाइस, एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ। एरे में सिमिलर टाइप के डेटा ही स्टोर होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेम डेटा टाइप, वेरी इजी वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103, which core component of office automation is primarily responsible for managing unstructured content। कार्यालय संचालन का कौन सा मुख्य स्वचालन का कौन सा मुख्य घटक असंरचित सामग्री के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर होगा एंटरप्राइज सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें ऑफिस ऑटोमेशन करना है, अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या करना है, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाना है फॉर मैनेजिंग द अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, सीएमएस का यूज करेंगे। तो एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर अ पेडेस्ट्रियन सिग्नल P should turn on only if the traffic light T is red or the pedestrian button B is pressed। What Boolean equation describes this condition। तो इसको कौन सी कंडीशन डिस्क्राइब कर रही है, P बराबर R मल्टीप्लाई बाय B, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म टपल कार्डिनलिटी रिफर्स टू इन अ डेटाबेस। कई बार मैंने आपको बताया था कार्डिनलिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिग्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिल गया क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, किसी टेबल में रो की संख्या को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं, यानी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो टपल कार्डिनलिटी का मतलब द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what will be the result of the following javascript expression, console.log 0.1 plus 0.2 equals to 0.3। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में अगर 0.1 और 0.2 को प्लस करेंगे तो 0.3 नहीं आएगा, बल्कि 0.300000000 समथिंग लाइक 4 ऐसा नंबर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट द एरे 31524 यूजिंग अ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हुए अगर आप स्वैपिंग इसमें परफॉर्म करेंगे एरे में, तो कह रहा है कितने स्टेप्स नीडेड होंगे। हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड, कितने स्वैपिंग स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप स्वैप करेंगे 31524 में तो टोटल 4 स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, और चौथे स्टेप में जाकर ये सीक्वेंस में हो जाएगा। तो यानी टोटल स्टेप कितने लगे, 3, क्योंकि लास्ट में तो ये सॉर्टेड हो गया। तो टोटल स्टेप कितने लगे, दैट इज 3, यानी ऑप्शन नंबर ए 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन एसडीएन आर्किटेक्चर व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रोल प्लेन। एसडीएन आर्किटेक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिकता भूमिका क्या है। एसडीएन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। आंसर होगा टू मैनेज फ्लो रूल्स एंड मेक डिसीजंस अबाउट वेयर ट्रैफिक शुड गो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या करेगा, मैनेज करेगा फ्लो को और डिसीजन लेने में मदद करेगा कि ट्रैफिक किस रास्ते से होकर निकले। प्रवाह नियमों को प्रबंधन करना तथा ट्रैफिक को कहां भेजा जाना चाहिए, इसके बारे में निर्णय प्राप्त करेगा। दैट इज कॉल्ड एसडीएन आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इन एन ईडीआई सिस्टम व्हाट रोल डज अ वैल्यू एडेड नेटवर्क प्राइमरली सर्व। कह रहा है ईडीआई सिस्टम में वैन का काम क्या है, टू फैसिलिटेट सिक्योर डेटा एक्सचेंज बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। व्यापारिक साझेदारी के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय
की सुविधा प्रदान करना ही वैल्यू एडेड नेटवर्क ईडीआई सिस्टम का रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 गाइस, which feature in open office writer provides a comprehensive list of all heading, table, text frames, graphics, bookmarks and other object within a document? ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी सुविधा किसी दस्तावेज के भीतर सभी शीर्षकों, तालिकाओं, टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स, बुकमार्क्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स की एक व्यापक सूची प्रदान करती है? द करेक्ट आंसर इज नेविगेटर। नेविगेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जंप करना, दैट इज कॉल्ड अ नेविगेटर फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट, कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का यूज क्या है? और मैंने आपको इसकी शॉर्टकट तरीका भी बताया था याद करने का कि इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर यूज होता है और इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? पीसी प्रियंका चोपड़ा। पेज ब्रेक अगर आ जाए तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर होगा। तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज पृष्ठ विराम प्रविष्टि करना, यानी इंसर्ट अ पेज ब्रेक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एसएसएल टीएलएस इंक्रिप्शन इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन का रोल क्या है ई कॉमर्स में? करेक्ट आंसर है लेन देन को सुरक्षित करना। पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको सिक्योर करने के लिए हम लोग एसएसएल और टीएलएस का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर बेसिकली। तो क्या है ये? भुगतान, लेन देन और संवेदनशील उपयोगकर्ता जानकारी की सुरक्षा करना, या प्रोटेक्टिंग अ पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन इन ओपन ऑफिस इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? ओपन ऑफिस में कौन सा अनुप्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज राइटर। ओपन ऑफिस अगर आपने पढ़ा हो तो एमएस वर्ड का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? राइटर है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज यू टू कॉपी एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर? कौन सा विकल्प आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करने की अनुमति देता है? एनिमेशन पेंटर, जिसकी मदद से आप एनिमेशन को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, which of the following best describe a function of a VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मेन काम क्या होता है? इट इनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस। ये सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है। बिल्कुल सही। वीपीएन क्या करता है? सिक्योर करता है टनल को पीपीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following application is best suited to use a queue? क्यू का इंप्लीमेंटेशन बताना है, कहां पर किया जाता है? प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग में। हम जानते हैं जब भी हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर में क्यू क्या करता है? जो भी जॉब होती हैं उनको वन बाय वन अरेंज करता है कि किसको पहले प्रिंट देना है, किसको बाद में प्रिंट देना है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रिम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रिम्प्ट करने का मतलब छीन लेना। छीन लेने का मतलब द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फोर्सिबली टेक द सीपीयू फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चल रही प्रक्रिया से सीपीयू को जबरन हटा सकता है। छीन लेने का मतलब कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा है सीपीयू में, उसको छीन लेगा, वो उसको वेट करवा देगा और किसी दूसरे प्रोसेस को प्रायोरिटी दे देगा। दैट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव अप्रोच। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या होगा? डी वाला। 118 64 इज द राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन? अ 4-way सेट एसोसिएटिव कैच हैज 256 ब्लॉक एंड अ ब्लॉक साइज ऑफ 16 बाइट। हाउ मेनी सेट आर प्रेजेंट इन द कैशे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नंबर ऑफ सेट बराबर क्या होता है? टोटल ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक पर सेट। टोटल ब्लॉक्स कितने गिवन है? 256। डिवाइड कैसे करेंगे? ब्लॉक पर सेट से, जो कितने गिवन है? 4। 256 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 64 सेट। दैट इज द आंसर गाइस। नेक्स्ट, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर?
मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? द करेक्ट आंसर इज इनहैंस पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। मल्टी कोर अगर प्रोसेसर होगा इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा सीपीयू लगे हुए हैं, कई सारे कोर लगे हुए हैं, और जितना ज्यादा कोर होगा उतनी ही प्रोसेसिंग स्पीड बढ़िया होगी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम मल्टी कोर प्रोसेसर का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या होगा? रैम की आवश्यकता कम करता है? जी नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड अ मैकेनिकल मॉडर्न कंप्यूटर? बहुत आसान है। चार्ल्स बेबेज ने जो मॉडर्न कंप्यूटर बनाया, जो डिवाइस बनाई, वो क्या थी? एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन, है ना, यही तो बनाया। द करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल इंजन। इजी वन। क्वेश्चन नंबर 121 गाइस, which control structure is depicted by a loop that execute a set of instruction as long as specified conditions remain true? कौन सी नियंत्रण संरचना? समझ गए, लूपिंग की बात हो रही है। तो यानी जब तक कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाता तब तक क्या होगा? स्टेप चलते रहेंगे, आइट्रेशंस चलते रहेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 122 ईडीआई से पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली एक्सचेंज यूजिंग ईडीआई? ईडीआई का प्रयोग करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं? परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस एंड शिपिंग नोटिसेस। क्या आंसर होगा? जो परचेज ऑर्डर हैं, जो क्रय आदेश हैं, जो चालान हैं, जो शिपिंग नोटिसेस हैं, इन्हीं का क्या करते हैं? आदान प्रदान होता है ईडीआई के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक वृत्ताकार क्यू में संभव नहीं है जब वह भरी हो? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ सर्कुलर क्यू व्हेन इट इज फुल? कह रहे जब क्यू हमारी फुल है तो कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है? डी क्यू, डिस्प्ले या इन क्यू? हम जानते हैं वैसे तो जब हमारी क्यू भरी हो तो उसमें हम एंटर नहीं कर सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ सर्कुलर क्यू व्हेन इट इज फुल? सर्कुलर क्यू की बात हो रही है, तो सर्कुलर क्यू में हम कोई इन क्यू नहीं कर सकते, कोई एंटर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हमें इन क्यू चलाना है तो इन क्यू चलाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टेज क्या है, क्यू की करंट पोजीशन क्या है। लेकिन क्यू में क्या ट्रैवर्सिंग पॉसिबल है? जी नहीं, ट्रैवर्सिंग होती है ट्री में, क्यू में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रैवर्सिंग। डी क्यू भी सही है, डिस्प्ले भी सही है, इन क्यू भी सही है। लेकिन सर्कुलर क्यू के केस में ट्रैवर्सिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, 124 ओरेकल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 123 में वैसे इनक्यू भी नहीं होना चाहिए, है ना। इनक्यू भी आंसर आपका सही माना जा सकता है क्योंकि इनक्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब सर्कुलर क्यू है तो उसमें इंसर्ट कब करेंगे? और इंसर्ट करेंगे ही नहीं क्योंकि क्यू हमारी क्या है? फुल है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ सर्कुलर क्यू व्हेन इट इज फुल। तो इन क्यू भी पॉसिबल नहीं है वैसे तो, है ना। लेकिन ट्रैवर्सिंग तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रैवर्सिंग किसका पार्ट है? ट्री का, है ना। करवाया हुआ क्वेश्चन है कि क्यू के केस में क्या पॉसिबल नहीं है? ट्रैवर्सिंग पॉसिबल नहीं है ना, याद होगा आपको। ओरेकल में किसी क्वेरी द्वारा लौटाई गई पंक्ति को प्रतिलंबित करने के लिए किस एसक्यूएल क्लॉज का उपयोग किया जाता है? विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द रोज रिटर्न्ड बाय एसक्यूएल इन ओरेकल? तो ओरेकल या एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन, है ना, अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है रोज में तो हम क्या लगाएंगे? कंडीशन। और कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं? वेयर क्लॉज का। बहुत आसान है। नेक्स्ट, वेयर इज द राइट वन? किसी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे प्राइमरी काम क्या है? टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क, विशिष्ट उपयोगकर्ता उन्मुख कार्य निष्पादित करना। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? व्हाट डज यूआरएल रिप्रेजेंट इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म। आसान सा क्वेश्चन। ऑफिस ऑटोमेशन में ईडीआई का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईडीआई इन ऑफिस ऑटोमेशन?
दी करेक्ट आंसर इज, अगर हम ईडीआई का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का प्रयोग करते हैं, तो रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग एरर, जो प्रोसेसिंग एरर होगी वो कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होंगी। प्रोसेसिंग एरर में कमी आएगी और तीव्र ट्रांजैक्शन होंगी। नेक्स्ट, What term describe the manual method of reviewing and stepping through a program intended steps before any code is written? किसी भी कोड को लिखने से पहले प्रोग्राम की इच्छित चरणों की समीक्षा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की मैनुअल विधि को कौन से शब्द में वर्णित किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज डेस्क चेकिंग। कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं एल्गोरिथम में और डेस्क चेकिंग में। दोनों में क्या डिफरेंस है? एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, डिजाइन करता है सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से, लेकिन डेस्क चेकिंग क्या करेगा? टेस्टिंग द लॉजिक मैनुअली बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने से पहले जो लॉजिक है उसको मैनुअली चेक करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेस्क चेकिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैध एसओपी अभिव्यक्ति है? बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एसओपी एक्सप्रेशन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये एसओपी एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस ए बी यूजिंग बुलियन अलजेब्रा लॉ? बुलियन अलजेब्रा लॉ का प्रयोग करते हुए a प्लस ए बी किसके बराबर होगा? a के बराबर। कैसे? a प्लस ए बी, a को अगर कॉमन लेंगे क्या आएगा? 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी किसके बराबर होता है? 1 के। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया? a आ गया। क्वेश्चन नंबर 131, एफ ए बी सी बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस सी, व्हाट इज द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ f? इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगा? जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन को? a प्लस बी सी इज द राइट वन, है ना। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा मिनिमाइज फॉर्म। द करेक्ट आंसर इज a प्लस बी सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ स्टैक इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे इफ द स्टैक इज फुल? यदि स्टैक पूर्ण है, फुल है, तो एरे का उपयोग करके कार्यान्वित स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? पुश। अगर ये फुल है तो क्या हम कुछ पुश कर पाएंगे? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर है पुश ऑपरेशन संभव नहीं है। कब? व्हेन दी नॉट पॉसिबल इन अ स्टैक ऑपरेशन यूजिंग एन एरे इफ दी स्टैक इज फुल। अगर स्टैक फुल है तो हम उसमें कुछ भी पुश नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज पुश। नेक्स्ट, which method is commonly used to enhance a deep learning model ability to generalize while minimizing the overfitting? IoT, machine learning, EDI, इनसे काफी क्वेश्चन देखे गए हैं। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण के दौरान ड्रॉप आउट नियमितकरण लागू करना, यानी इंप्लीमेंटिंग ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। This is the answer of question number 133. Next, 134 देखिए, which Microsoft Office tool is primarily used to create spreadsheet and perform calculation? आसान सा क्वेश्चन। Microsoft Office का कौन सा टूल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सेल शीट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, in an e-learning platform a credential stuffing attack occurs when? कह रहा है e-learning platform पर credentials stuffing attack कब होता है? credential stuffing का मतलब login credentials, यूजर नेम और पासवर्ड से रिलेटेड। जब चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से जांचे जाते हैं ताकि अनधिकृत पहुंच प्राप्त की जा सके। Stolen username and passwords are automatically tested on the platform to gain the unauthorized access is the right answer. Next, question number 136. A metropolitan area network is being designed for a smart city project. What is the main advantage of using SDN, software defined networking, in this scenario? एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक मैन डिजाइन किया जा रहा है
इस परिदृश्य से एसडीएन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन प्रदान करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which type of input output communication method require the processor to check the device status repeatedly? किस प्रकार का इनपुट आउटपुट संचार विधि में प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति बार बार जांच करने की आवश्यकता होती है? आंसर इज पोलिंग। पोलिंग में बार बार डिवाइस की जांच करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाट प्राइमरी रोल डज द फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफसीबी प्ले इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम? फाइल प्रबंधन प्रणालियों में फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफसीबी की मुख्य भूमिका क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टोर मेटा डेटा अबाउट अ फाइल। फाइल के बारे में मेटा डेटा को संग्रहित करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट अकर व्हेन एन अटैकर मैस्कुरेट्स एज अनदर एंटिटी? जब कोई अटैकर किसी अन्य संस्था का वेश धारण करता है तो किस प्रकार की सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग, स्पूफर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग अटैक। कई बार ये पढ़ा है आपको कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट है, अटैकर्स मैस्कुरेटर या अदर एंटिटी अपनी पहचान को छुपाकर अगर अटैक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं, स्पूफर्स बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसक्यूएल इन अ डेटाबेस? बताइएगा। डेटाबेस में एसक्यूएल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटाबेस का प्रबंधन और क्वेरी करना। मैनेजिंग द क्वेरी डेटाबेसेस, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग द डेटाबेसेस इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इफ द टेबल DEPT डिपार्टमेंट हैज डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नेम? अगर आप देखें तो इस क्वेरी में क्या गिवन है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर, नल फर्स्ट। यहां पर डिस्टिंक्ट गिवन है। डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है? ऑल यूनिक डिपार्टमेंट्स देना, यूनिक देना। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, तो ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नेम सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नल्स फर्स्ट, है ना, क्योंकि यहां पर क्या दे रहा था? डिसेंडिंग ऑर्डर DESC दे रहा था, नल्स फर्स्ट दे रहा था, तो डिसेंडिंग और नल फर्स्ट तो होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक। तो आंसर नंबर बी इज द राइट वन, यानी सभी विशिष्ट डिपार्टमेंट का नाम अवरोही क्रम में क्रमबद्ध है, नल सबसे पहले। नेक्स्ट, इन विंडोज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेफ मोड बूट ऑप्शन? विंडोज में सेफ मोड बूट विकल्प का उद्देश्य क्या है? टू स्टार्ट विंडोज विद मिनिमल ड्राइवर्स एंड सर्विस फॉर ट्रबल शूटिंग। यानी जो बूट मोड है, सेफ मोड है, ये क्या करता है? समस्या निवारण, ट्रबल शूटिंग के लिए न्यूनतम ड्राइवरों का प्रयोग करके सेवाओं के साथ विंडोज को प्रारंभ करता है। सेफ मोड का मतलब जब हमारा कभी कभी कंप्यूटर काम नहीं करता है तो उसको सेफ मोड में ओपन करते हैं, तो बहुत ही मिनिमम ड्राइवर्स के साथ में वो हमारा सिस्टम ओपन करके देता है, ट्रबल शूट करके देता है, दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन n into m टू डायमेंशनल एरे? रोज कितनी है n, कॉलम्स कितनी है m, तो आंसर क्या होगा? O(n) मल्टीप्लाई बाय m, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? कौन सा बचा हमारा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 144। कह रहे चयनित श्रेणी में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? विच फंक्शन वुड यू यूज टू काउंट ओनली न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ सिलेक्टेड रेंज? एक्सेल में हम जानते हैं अगर सिर्फ नंबर्स काउंट करने तो काउंट का यूज करेंगे, COUNT काउंट फंक्शन इज यूज्ड। सब कुछ काउंट करना है तो काउंट ए का यूज करते हैं। ब्लैंक अगर काउंट करना है तो काउंट ब्लैंक का यूज होगा। कंडीशन अगर लगानी है तो काउंट इफ का यूज होगा, है ना। तो आंसर क्या कह रहा था क्वेश्चन में? सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज के लिए काउंट का यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लिंकर इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर का प्राथमिक भूमिका क्या होती है? लिंक करना, है ना। लिंकर का मतलब
to link the object files, combine the object file into a single executable, ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में संयोजित करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द लिंकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कार्यालयों में स्वचालन की आवश्यकता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? Which of the following most clearly reflect the need of automation in a modern offices? Automation की नीड क्यों है मॉडर्न ऑफिसेज में? इंक्रीज द डिजिटल वर्कलोड। क्यों कह रहा है? डिजिटली काम करने के लिए हम ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट करते हैं ताकि जितना भी वर्कलोड है वो सब डिजिटली मैनेज हो जाए। तो आंसर क्या होगा? Which of the following most clearly reflect the need of automation in modern offices to increasing the digital workload is the right answer. Option number C is the right one. 147 देखिए, which file format is most suitable for storing forms captured electronically? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त प्रपत्रों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है? यही वाला जिसमें आपको ये आंसर शीट मिली है ना। ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है? पीडीएफ। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, 148, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मेल मर्ज का उपयोग करके फॉर्म पत्र बनाने की अनुमति देता है? विच सॉफ्टवेयर बेस्ट अलाउज यू टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स यूजिंग मेल मर्ज? द करेक्ट आंसर इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ही तो लेटर्स बनाते हैं आप मेल मर्ज का यूज करके। 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सिक्योरिटी मेजर इन नेटवर्क इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क वातावरण में भौतिक सुरक्षा उपाय है? बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी के लिए किसका यूज होता है? बायोमेट्रिक मैकेनिक्स का, है ना। आईलिड्स के थ्रू, थंब इंप्रेशन के थ्रू, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। नेक्स्ट, What is the purpose of robots.txt file in relation to search engine? robots.txt फाइल का सर्च इंजन से संबंधित उद्देश्य क्या है? It instruct the search engine crawler on which page to index or ignore. किस पेज को इंडेक्स करना है, किस पेज को इग्नोर करना है? robot.txt ये हमें बताता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। 151 देखिए, What is the primary purpose of power on self test? पोस्ट का सबसे जो प्राइमरी काम है वो क्या है? चेक्स दी अटैच हार्डवेयर एंड मेमोरी। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होगी ये क्या चेक करेगा कि कौन सा हार्डवेयर कनेक्टेड है, कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है, कौन सा नहीं। और मेमोरी से लिंक करने का काम किसका होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। नेक्स्ट, विच HTTP स्टेटस कोड इज रिटर्न्ड when a request web page is permanently moved to a new URL? जब किसी अनुरोधित वेब पेज को स्थायी रूप से एक नई URL पर स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सा HTTP स्टेटस कोड लौटाया जाता है? The answer is 301। HTTP 301 कब? जब HTTP स्टेटस की बात करें और स्टेटस कोड इज रिटर्न्ड when a requested web page is permanently moved to a new URL। जिसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी दूसरे यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर दिया गया, तो आंसर क्या होगा? 301। नेक्स्ट, 153, व्हाट हैपन व्हेन यू फ्रीज पेन इन अ स्प्रेडशीट? क्या होगा जब आप स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं? आंसर इज स्पेसिफिक रो और कॉलम रिमेन्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो लॉक करी हुई रोज और कॉलम्स हमें दिखती रहेंगी, तो स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम दिखाई देती रहेंगी। दैट इज द वर्किंग ऑफ व्हाट? फ्रीज पेन। यदि एक या दो स्थितियां ट्रू हो तो कौन सा ऑपरेटर ट्रू होगा? विच ऑपरेटर गिव्स ट्रू इफ वन और बोथ कंडीशंस आर ट्रू? देखो मैंने इमेज लगाई है, 1 और 1। अगर इनपुट 1 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। किस केस में? और ऑपरेटर के केस में। तो ये ऑपरेटर कौन सा है? और ऑपरेटर है। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज टिपिकली यूज्ड इन लैन? लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? स्टार टोपोलॉजी इज द राइट वन। वैसे तो बस, स्टार, रिंग तीनों इस्तेमाल की जाती हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ EDI? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI का सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन सा है? ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग।
ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ईडीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन ऑपरेटर है? ऐड होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं, और इज द राइट वन। ये भी आसान सा क्वेश्चन। क्यू में डी क्यू ऑपरेशन क्या करता है? वेरी इजी। व्हाट डज द डी क्यू ऑपरेशन डू इन अ क्यू? इन क्यू एंटर करेगा, डी क्यू क्या करेगा? निकालेगा। तो रिमूव्स द एलिमेंट इन द फ्रंट, आगे से तत्वों को हटाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ डी क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट, एक मानक गैन आर्किटेक्चर में कितने न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? गैन का मतलब होता है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, गैन की बात करते हैं, तो इसमें कितने न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है? 2 का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 160 गाइस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंक्रिप्टिंग इन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग में इंक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंक्रिप्ट करने का मतलब प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ 160 क्वेश्चन जो पूछे गए, एनालाइज किए जा चुके हैं। कैसा रहा आपका पेपर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्यूटर में कितने सही हुए और ओवरऑल कितने सही किए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिला है ना, ये बात बिल्कुल सही है। जो चीजें ज्यादा पूछी जानी चाहिए वो कम पूछी गई है ना, और न्यूरल नेटवर्क, ईडीआई जैसे टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। यस, तो उम्मीद है पेपर सही हुआ होगा। कितने किए कंप्यूटर में आपने, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो और बढ़िया तरीके से जो आपने मेहनत करी है उसमें आप सफल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं आगे के सेशंस में, आगे के वीडियोस में। कुछ और कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स अगर आपने फिल किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।